अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू TLS टीच लर्न स्कूल। और मैं आपको वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कोर्स है, वो हमारा HTML से स्टार्ट हो रहा है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और अपने हम लेक्चर को पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने जो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया था, अब हमने उसके ऊपर वर्क करना है। उसी की मदद से हमने वेबसाइट्स को बनाना है और उसी की मदद से हमने मुख्तलिफ लैंग्वेज को सीखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, हमने उसे ओपन कर लेना है। मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा होगा। तो अब इस चीज़ से पहले हमने HTML स्टार्ट करनी है। HTML को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, हमने एक फोल्डर बना लेना है अपना वेब डेवलपमेंट का, जिसमें मैं ये सारा वर्क करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग इस नाम का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर एक और फोल्डर मैं क्रिएट कर लूँगा, जिसका नाम मैं लिख दूँगा HTML5। तो HTML इसके अंदर मैंने लिख दिया है। अब इसके अंदर हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, जो कि हमने यहाँ पे इसको सेव करवाना होगा। तो हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। एडिटर में जाके मैंने न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारी न्यू फाइल क्रिएट होनी है। तो हम इसे कंट्रोल S करके मैंने इसे कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप के ऊपर जाना है। जो अभी हमने एक न्यू फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर के अंदर इसको हमने सेव करना है। तो मैंने फोल्डर का नाम लिखा था वेब डेवलपमेंट और HTML5 के अंदर एक फ़ाइल बनेगी। तो इस फाइल का नेम मैं दे देता हूँ lecture1 के नेम से मैं ये फ़ाइल दे रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, lc_1.html। ठीक है। तो ये किस फॉर्म में, हमने जब भी कोई HTML की फ़ाइल हमने सेव करनी है तो उसका .html, आप यहाँ पे जाके कोई भी यहाँ पे HTML की एक्सटेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने .html यहाँ पे सेट कर देना है और यहाँ पे इसे क्या कर देना है, सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है फाइल को। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और अपने जो डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ था वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग के नाम का, उसको मैंने यहाँ पे गेट करवाना है और उसमें से HTML के फोल्डर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आपके सामने क्या होगा, ये शो हो जाएगा HTML का फोल्डर, जिसके अंदर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, ना हमने कोई कोड लिखा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो HTML है, HTML का स्ट्रक्चर, तो वो हमने लिखना है। तो इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि व्हाट इज़ HTML। HTML हमारे पास क्या होती है, HTML हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि 1991 में इसको बनाया गया था और ये एक डॉक्यूमेंट्स लैंग्वेज है। तो अगर आपने ज़्यादा इसकी कोई डिटेल में जाना है तो आप क्या करें, यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाएं। गूगल क्रोम पे जाने के बाद गूगल में जाएं और यहाँ पे लिखें व्हाट इज़ HTML। तो यहाँ पे जाके आपको इसकी फुल हिस्ट्री मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री मिल चुकी है आपको। आजकल जो वर्जन यूज़ हो रहा है वो HTML5 है। तो आप यहाँ से इसकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसकी हिस्ट्री में डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि जितना भी हमने वर्क करना है वो एज आ हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है। तो अगर आपने इसकी हिस्ट्री में देखनी है तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके जाता हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। तो वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं और आप इसे, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन इसका मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में मैं जाता हूँ और यहाँ से जाके मैंने HTML के कोर्स पहले ही बना रखे हैं कुछ डीपली। तो यहाँ से जाके आप इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिकल वर्डिंग, जो कि हमने स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है HTML बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो HTML बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, कि जो HTML का सिंटैक्स होता है वो किसके ऊपर हम बनाते हैं। तो HTML का जो सिंटैक्स है, अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ
तो सबसे पहले तो हमारे पास होता है HTML। ये हमारे पास दो टाइप के टैग्स होते हैं। ये जो फर्स्ट टैग होता है हम इसे बोलते हैं स्टार्ट टैग, और ये जो /HTML है ये हमारे पास क्या होता है, एंड टैग होता है। तो ये दो टैग्स हमेशा इस लैंग्वेज में यूज होते रहेंगे, एक फर्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं और एक एंड, ये दो लाजमी टैग्स होंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, एक HTML बन गया, उसके बाद हमने लिखना है हेडर। तो हेड हमने लिख दिया। अब हेड के अंदर हमने एक और टैग लिखना है, उसका नाम है टाइटल। तो टाइटल में हम कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी वेबसाइट हो। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया और मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट्स को ओपन कर लेता हूँ। W3 स्कूल। तो मैं जैसे ही W3 स्कूल को ओपन करता हूँ, तो अगर आप देख सके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये मेरा जो कर्सर आपको नजर आ रहा है, तो वहां पे वो लिखा हुआ है W3 स्कूल ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स। तो ये जो वेब ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है ये इसी टाइटल के अंदर ही है। अगर आपको यहाँ से मैं इंस्पेक्ट व्यू करके दिखाऊं, तो आपको इसका जो होगा, हेड के अंदर हम जाते हैं और इसके जो टाइटल में आप देख सकते हैं ये W3 स्कूल ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स। तो ये HTML के अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम HTML इसके अंदर आप कोई भी अपनी वेबसाइट्स का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लेक्चर 1 विद TLS। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेक्चर 1 विद TLS। इसके बाद एक और हमारे पास टैग होता है जिसका नाम होता है बॉडी टैग। इस टैग के अंदर हम तमाम जो HTML के ऊपर जो वेबसाइट्स बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे और भी टैग्स लगेंगे, वो हमेशा बॉडी टैग के अंदर लगते हैं। तो ये हमारा टैग बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर हम इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो हम यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करके हम इसे देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे राइट क्लिक किया है, तो ये मेरा जो सर्वर है इसके ऊपर लोड होना शुरू हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लेक्चर 1 विद TLS शो हो चुका है। तो क्या हुआ, हमारे पास ये जो है HTML का, जो मैं आपको इस टाइप से दिखा देता हूँ, क्योंकि एक साइड से कोडिंग होती रहेगी और एक साइड से मैं वर्क करता रहूँगा, ये इजीली हो जाएगा। तो अब इसके बाद ये तो था हमारे पास HTML के बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टैग्स और एट्रीब्यूट्स। टैग्स हमारे पास क्या होते हैं, टैग्स वही होते हैं जो मैंने आपको बताया है कि एक जो होता है फर्स्ट, यानी कि HTML मैंने लिखा है तो ये हमारा स्टार्ट टैग हो गया, जो हमारा /HTML हम लिखते हैं वो हमारा एंड टैग हो। इसी तरह हेड का भी ये फर्स्ट टैग है, ये टाइटल का फर्स्ट टैग है, ये बॉडी का फर्स्ट टैग है, ये जो हेड का जो है ये लास्ट टैग है। उसके बाद ये जो टाइटल है इसका भी लास्ट टैग है, और इसका जो बॉडी का है ये भी लास्ट टैग है। और मैंने आपको विजुअल स्टूडियो क्यों यूज करवाया है, क्योंकि अगर हम जस्ट यहाँ पे H1 लिखते हैं या H2 लिखते हैं तो वो क्या कर देता है, हमारे पास एक पूरा उसका शो करवा देता है। तो मैंने फास्टली काम करने के लिए इसको मैंने रिकमेंड किया, और क्योंकि आप इसी तरह यहाँ पे सीख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो टैग्स हम देख सकते हैं, तो टैग्स हमारे पास HTML में बहुत सारे होते हैं जो कि अभी हमने यूज करने हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ हमारे पास टैग्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वो चीज होती है जो किसी टैग के अंदर कोई वर्ड हम यूज करें। तो इंशाल्लाह मैं उसको आपको बताऊंगा कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसको मैं अभी नेक्स्ट में ब्रीफ करता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये जो हमारे पास जितने भी HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, अब हमने स्टार्ट करने हैं HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स। जितने भी होंगे मैं यहाँ पे आपके सामने उनको डिस्प्ले करवाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स है उसमें आ जाता है हमारा बी टैग्स, यानी कि बोल्ड टैग आ जाता है। ऑलरेडी आ गया, इसकी इंटेलिजेंस ये शो करवा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज बोल्ड टैग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। जस्ट मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखें लाइव सर्वर के इधर मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, उसने ऑलरेडी इसका रिजल्ट हमें दिखा दिया है। तो इसी तरह मैं साथ ही आपको ये बताता रहूंगा और यहाँ पे आपको दिखाता रहूंगा।
तो अब इसके बाद एक और हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग भी एक फॉर्मेटिंग टैग है, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। तो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूं तो ये देखें हमारे पास स्ट्रॉन्ग आ गया। अब ये देखें ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है बी आर का टैग, जिसे हम कहते हैं सिंगल टैग, जिसके साथ यानी कि कोई एंड टैग नहीं होता, ये सिंगल टैग यूज होता है। तो हम जस्ट बी आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं बी आर लिखने के बाद इसे कंट्रोल एस करता हूँ तो ये क्या हुआ, हमारी लाइन ब्रेक हो गई। ब्रेक टैग है, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम बी आर लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर भी एक बी आर का टैग लगा दूंगा और इसके बाद एक और हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग आ जाता है जिसका नाम है आई, यानी कि अटैलिक टैग। दिस इज अटैलिक टैग। तो ये हमारे पास क्या है, अटैलिक टैग है। मैंने इसे कंट्रोल एस करके सेव किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अटैलिक शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ बी आर टैग दोबारा लगा देता हूँ। अगर मैं बी आर नहीं लगाऊंगा तो वो एक ही लाइन में शो होते रहेंगे। तो मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और एक और हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग आ जाता है जिसे हम इम कहते हैं, इम्बेड। दिस इज इम्बेड, दिस इज इम्बेड टैग। तो ये भी हमारे पास एक टैग है। अगर मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूं तो ये बिल्कुल अटैलिक की तरह ही है, लेकिन इसके कुछ फॉर्मेट चेंज है। तो इसी तरह मैं एक और बी आर यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि ये एक लाइन में हमें उसको ब्रेक करता रहता है। इसके बाद है मार्क टैग। तो मार्क टैग मैं यहाँ पे मार्क लिखता हूँ और यहाँ से दिस इज मार्क टैग। तो ये हमारे जितने भी मैं आपको टैग बता रहा हूँ ये सारे हमारे फॉर्मेटिंग के टैग हैं। मार्क टैग मतलब किसी चीज को हमने हाईलाइट करना है वेबसाइट के अंदर या कोई हमने डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसके लिए मार्क का टैग यूज होता है। तो यहाँ पर भी मैं अब क्या करूंगा, इसको बी आर का टैग दे के इसे कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास एक और टैग होता है जिसे हम यू टैग कहते हैं, अंडरलाइन टैग। दिस इज अंडरलाइन टैग। ये मैं जस्ट आपको वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो हमें आगे ज़रूरत होंगी। और ये देखें इसके साथ मैंने इसे कंट्रोल एस करके सेव किया है तो दिस इज़ द अंडरलाइन टैग। तो आगे मैं यहाँ से एक और टैग आ जाता है जिसे हम कहते हैं टी टी टैग, यानी कि टेक्स्ट जो हमारा होता है, जो टी टी टैग है हमारा, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट इन टेली टाइप। तो टेक्स्ट इन टेली टाइप जो हमारा है इसको मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इसे दिस इज टेक्स्ट इन टेली टाइप। तो ये हमारा टेक्स्ट इन टेली टाइप टैग है। मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ तो ये देखें दिस इज टेक्स्ट इन टेली टाइप। तो ये हमारा टेक्स्ट इन टेली टाइप है। इसके बाद आ जाता है स्ट्राइक का टैग, एक आ जाता है क्योंकि ये फॉर्मेटिंग टैग है। स्ट्राइक का हमारे पास एक टैग आ जाता है, दिस इज स्ट्राइक टैग। तो मैंने इसे कंट्रोल एस करके सेव किया है। यहाँ पे हमने बी आर नहीं लगाया, यहाँ पे हमने बी आर भी ऐड करना है। तो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा स्ट्राइक टैग आ गया। ये उस वक्त टैग हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स या कोई चीज हमारे पास सेल हो गई हो या वो चीज हमने इसमें ऐड नहीं करनी हो तो वो क्या करता है, इस चीज को हम स्ट्राइक करवा देते हैं, स्ट्राइक टैग। इसके बाद हमारे पास सब और सुपर टैग आ जाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो हमारे पास पहले सब आ जाता है, सबस्क्रिप्ट आ जाती है। सब में हमारे पास क्या होता है, हम लिखते हैं एच, हम यहाँ पे लिखते हैं ये हमारे पास 2 हो गया और यहाँ पे हम लिख देते हैं x। तो जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ तो ये देखें x की बेस जो हमारे पास वो 2 हो गई है। या आप इस तरह भी लिखते हैं H2O, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है तो उसको जैसे कि ये फार्मूलाज वगैरह में H2O का हमारे पास इस तरह हम शो करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है,
सब का टैग है। इसके बाद एक और हमारे पास सुपर का टैग यूज होता है। तो उसके लिए आप जैसे कि x की पावर जो हम ऐड करते हैं, जैसे 2 है या 3 है, x की पावर मैं 3 कर देता हूँ और कंट्रोल S से रिसेव करता हूँ, तो आपको ये देख सकते हैं आप यहाँ पे x की पावर 3 आपको नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ से आपको ये थोड़ा सा इसको जूम मैंने करके आपको दिखाया, शायद आपको चीज़ें नज़र ना आ रही हूँ। तो इसके बाद एक और हमारे पास टैग आ जाता है कि इंसर्ट टैग, जो हमारे पास है INS का एक टैग होता है जिसे हम इंसर्ट, दिस इज INS टैग। ये जस्ट टैग्स हैं, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अंडरलाइन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ होगा, बट इसका काम अपना ही है। हर टैग का अपना अपना काम है, ये मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। तो ज़्यादातर जो टैग्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास H1 H2 जो पैराग्राफ हैं और हेडिंग्स के टैग हैं, वो मैं इंशाल्लाह इसके अंदर ही आपको सही से करवा दूंगा। इसके बाद हमारे पास एक बिग का टैग आता है और फिर एक हमारे पास दिस इज बिग। तो मैं यहाँ पे जैसे ही दिस इज बिग, तो आप देख सकते हैं ये बिग का टैग आ गया। इसके बाद है स्मॉल का टैग, हम स्मॉल का टैग आ गया। तो यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ये स्मॉल भी आ गया है। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे पास स्मॉल का टैग आ गया, बिग का टैग आ गया। तो ये हमारे सारे फॉर्मेटिंग टैग्स हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं अब अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हेडिंग एंड पैराग्राफ। तो हम चलते हैं हम अपने हेडिंग्स और पैराग्राफ टैग्स के ऊपर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक कमेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट्स में आपको यहाँ पे इसमें कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले तो हमने ये वाला साइन लगाना है। तो इस साइन के लगाने के बाद यहाँ पे आपने डबल, जो हमारे पास क्या होता है, जो माइनस होती है उसको हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा फुल कमेंट्स। तो जैसे ही मैं इसको कमेंट्स बनाता हूँ तो ये इधर शो नहीं होगा। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। क्या है, ये हमारा सब कमेंट्स में आ गया। तो HTML में कमेंट्स हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ हेडिंग टैग्स एंड पैराग्राफ टैग्स। तो हमारे पास हेडिंग टैग्स आ गए हैं। हेडिंग टैग वहां पे हम यूज करते हैं जहां पे हम हेडिंग H1 से H6 तक जितनी भी हेडिंग्स हैं इसमें हम शो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले H1 आ गई, दिस इज H1, दिस इज H1 टैग। तो मैं क्या करता हूं, यहां से H2 भी लिख देता हूं, दिस इज H2 टैग। तो मैं इसका ना जो रिजल्ट होगा ना वो लास्ट में डिस्प्ले करवाऊंगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो दिस इज H3, दिस H3 टैग, H4, दिस H4 टैग, H5, दिस H5 टैग, H6, दिस H6 टैग। तो ये हमारे पास क्या हो गए, H6 टैग, H1 से H6 तक। तो देख सकते हैं हमारे पास जो H1 होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद H2 होता है, उसके बाद H3, उसके बाद H4, उसके बाद H5 और उसके बाद H6। तो हमारे पास ये क्या हो गए, हेडिंग्स टैग। तो ये हमारे पास हेडिंग्स टैग थे। मैं इसको भी क्या कर दूंगा, यहाँ से कमेंट्स बना दूंगा। तो मैं यहाँ से ये साइन लगाने के बाद इन दो ब्रैकेट्स और लास्ट में जाके ये दो जो माइनस के साइन है इनको मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐड कर दूंगा। अब हमारे पास है, अब हमारे पास है जस्ट पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो पैराग्राफ टैग है पी का टैग। तो पी का टैग हम यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे एक पैराग्राफ लॉरम। तो मैंने जैसे यहाँ पे लॉरम लिखा, ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन्होंने एक हमें एक जो
प्रैक्टिस के लिए दिया होता है, यानी कि अगर आप नहीं लिख सकते पैराग्राफ तो आप लॉरेम लिखें तो आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने सेट किया होता है अपनी लाइब्रेरीज में, तो विजुअल स्टूडियो कोड में ये उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। ये हमारे पास होता है सिंटैक्स लैंग्वेजेस जो टैग्स होते हैं ना लॉरेम, तो आप गूगल पे जाके भी आप लॉरेम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ से इसे मैंने सेव किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉरेम की हमारे पास जितनी भी क्या है ये शो हो चुकी है। तो ये एक पैराग्राफ टैग एक पैराग्राफ की शक्ल में है। तो अब पैराग्राफ के अंदर हमारे पास जो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स मैं यहाँ पे एक और टैग लेता हूँ, यहाँ पे h2 का एक टैग लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग टैग, ठीक है। तो मैं इसे जैसे ही सेव करता हूं तो ये देखें हमारे पास ऊपर हेडिंग है और नीचे क्या है, ये हमारे पास शो क्या हो रहा है इसका, ये जो पैराग्राफ है। तो अब जो हेडिंग ऊपर आपको नजर आ रही है, मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डालता हूं जिसका होता है अलाइन, GN अलाइन। मैं इसको क्या कर देता हूं, अलाइन सेंटर। तो जैसे ही मैं इसे अलाइन सेंटर करता हूं तो ये देखें ये जो दिस इज हेडिंग है ये सेंटर में आ गई। तो ये जो चीज होती है हम इसे कहते हैं एट्रीब्यूट, जो एक टैग के अंदर एक जिससे मतलब उसको चेंजिंग करने के लिए जो भी हम एट्रीब्यूट देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हेडिंग टैग। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या होती है, एलिमेंट होता है और सेकंड में हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं हेड एट्रीब्यूट्स। तो अगर मैं इसको करना चाहूं राइट, तो राइट मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूं तो राइट हो गया, लेफ्ट करना चाहूं तो लेफ्ट हो गया। तो इसी तरह हम यहां से इसे ये दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये टैग लगे। एक और हमारे पास टैग होता है जिसे हम कहते हैं HR यानी कि हॉरिजेंटल लाइन का टैग। अगर इसे मैं कंट्रोल एस करके सेव करूं तो ये एक लाइन बना देगा। तो ये आप देख सकते हैं इसने एक लाइन बना दी है, ये खूबसूरती के लिए होते हैं। तो कुछ ऐसे टैग होते हैं जो सिंगल भी यूज होते हैं, उसका एक एंड टैग यूज नहीं होता। और कुछ टैग्स होते हैं जो मोस्टली जो हमारे पास ज्यादातर जो टैग्स होंगे वो हमारे पास टू साइड्स के टैग होंगे, एक होगा स्टार्टिंग का टैग, एक होगा एंड का टैग। तो इस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको ये जो टैग्स हैं एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बाद फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, उसके बाद हेडिंग एंड पैराग्राफ है और कुछ जो एडिशनल मैंने आपको टैग्स बताए हैं वो मैंने इसमें आपको पढ़ा दिया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मजीद देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आप ये हमारा जो चैनल है टीच लर्न स्कूल, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, क्योंकि ये जो वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है और इजी टू लर्न है। आप A to Z आप सीख सकते हैं, इसमें एडवांस भी होगा और इसके अंदर बिगनर्स के लिए बहुत कुछ है। तो अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे इन्वाइट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।